क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा लड़का जो मिट्टी की झोपड़ी में पैदा हुआ, जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, वही लड़का क्या एक दिन पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है क्या? आज की कहानी है अब्राहम लिंकन की। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आप सबों को अब्राहम लिंकन की संपूर्ण कथा कहानी बताना चाहूँगा। इसीलिए सर, आप इस वीडियो को धैर्य से देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी कथा कहानी की शुरुआत। तो सर, हम अपनी कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे अब्राहम लिंकन की गरीबी बचपन से। तो दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी को अमेरिका के केंटकी राज्य में हुआ था। इनके परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब थे। घर मिट्टी का था, कपड़े फटे थे, और पढ़ाई के लिए स्कूल तक नहीं थे। उनकी माँ कहती थी, बेटा, पढ़ाई ही तुझे इंसान बनाएगी, पढ़ाई ही तुझे इंसान बनाएगी। लेकिन किस्मत देखिए दोस्तों, लिंकन साहब सिर्फ 1 साल की ही स्कूल जा पाए। अपने जीवन में 1 साल का ही स्कूल जा पाए। दोस्त, आप ही बताइए, क्या बिना स्कूल जाए कोई बड़ा इंसान बन सकता है क्या? आप कमेंट में बताइएगा। और वहीं पर दोस्तों, लिंकन साहब 1 साल से भी कम स्कूल गए। जब लिंकन साहब सिर्फ 9 साल के थे ना, तो उनकी माँ का देहांत हो गया। एक बच्चे के लिए माँ का जाना ऐसा था कि जैसे कि पूरी दुनिया ही उजड़ जाए, जैसा कि पूरा दुनिया ही उजड़ जाए। लिंकन घंटों चुप रहते, पैरों के नीचे बैठकर सोचते रहते, लेकिन यहीं से उनके अंदर दर्द को ताकत में बदलने की आदत शुरू हुई। दर्द को ताकत में बदलने की आदत शुरू हुई। दोस्त, क्या दर्द इंसान को तोड़ता है या मजबूत बनाता है? आप कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और दोस्त, लिंकन साहब अपनी दर्द को ताकत बदलने की आदत शुरू की, और वहीं पर लिंकन साहब ने दिनों में खेतों में काम किया करते, लकड़ी काटते, और रातों में दूसरों से उधार ली गई किताबों को पढ़ा करते। वह किताबें जो मीलों दूर से लाते थे। उनका मानना था कि अगर मुझे मौका नहीं मिला ना, तो मैं खुद मौका बनाऊंगा, मैं खुद मौका बनाऊंगा, मैं खुद मौका बनाऊंगा। दोस्तों, लिंकन साहब ने अपने जीवन में बहुत बार हार देखी। जैसे बिजनेस जब उन्होंने शुरू किया तो बिजनेस में फेल, चुनाव लड़े तो चुनाव में फेल, कर्ज में डूब गए, और डिप्रेशन इतना इन सबों के हार के बाद कि मानो उनका जीवन ही समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों, लिंकन साहब ने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं धीरे चलता रहूंगा, मैं धीरे धीरे चलता हूं, पर पीछे कभी नहीं जाता हूं। लिंकन साहब का सोच था, मैं धीरे धीरे चलता हूं, पर पीछे कभी नहीं जाता हूं। दोस्तों, क्या आप एक बार हार के बाद खुद को खत्म मान लेते हो क्या? आप कमेंट में राय जरूर कीजिएगा। लेकिन वही लिंकन साहब ने कहा, मैं धीरे धीरे चलता हूं, पर पीछे कभी नहीं जाता हूं। और दोस्त, धीरे धीरे लिंकन साहब ने खुद पढ़कर वकील बनना सीखा। उनकी खास बातें ये थी दोस्त, कि वो गरीबी और कमजोर लोगों की सच्ची आवाज बन चुके थे, सच्ची आवाज बन चुके थे। वो झूठ नहीं बोलते थे, इसीलिए लोग उन्हें कहते थे ऑनेस्ट लिंकन, ऑनेस्ट लिंकन। दोस्तों, जब 1860 ईस्वी का समय आया, तो अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। सोचिए दोस्त,
जिसको पढ़ाई करने के लिए बुक नहीं थे, वे पूरे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लेकिन दोस्तों, सत्ता मिलते ही लिंकन साहब को सबसे बड़ी मुसीबतें भी आई गुलामी की। सबसे बड़ी मुसीबतें भी आई गुलामी की। अमेरिका में काले लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था उस समय में। लिंकन बोले, अगर ये देश आधा गुलाम और आधा आजाद रहेगा ना, तो टूट जाएगा ये देश। आप ही दोस्त बताइए, क्या इंसान की कीमत रंग से तय होनी चाहिए क्या? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, लिंकन ने गुलामी को खत्म करने का ऐलान तो किया, पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया, युद्ध छिड़ गया, अमेरिकन सिविल वार छिड़ गया, लाखों लोग मारे गए। लेकिन लिंकन पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता था सही रास्ता कठिन ही होता है। क्या दोस्त, आप ही बताइए ना, क्या आप सच के लिए अकेले खड़े हो सकते हैं क्या? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। युद्ध खत्म हुआ, गुलामी खत्म हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह इंसान चला गया, लेकिन उसकी सोच अमर हो गई। क्या दोस्त, किसी इंसान की मौत उसके विचारों को मार सकती है क्या? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और दोस्त, अब्राहम लिंकन हमें सिखाते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, जन्म नहीं कर्म महान बनाता है। असफलता अंत नहीं होती। अगर एक गरीब लकड़हारे का बेटा इतिहास बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो दोस्त, अगर आप हार मानने वाले थे, तो क्या अब भी हार मानेंगे क्या? कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्त।